तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सभी बच्चों का आज पहला क्लास है, इसलिए इस पहले क्लास में आज मैं आप सभी को आर्ट्स के जितने भी विषय होते हैं सभी विषय के नाम बताऊंगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने आर्ट्स ले रखा है तो आपके मन में यह प्रश्न आएगा ही आएगा कि सर आर्ट्स में कितने विषय होते हैं और जितने भी विषय होते हैं सभी विषय का क्या महत्व होता है, उस विषय को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलेगी, किसके बारे में शिक्षा मिलेगी, क्या सीखने को मिलेगा। यदि आप मुझे ये सभी बातें बता देते हैं तो मुझे विषय चयन में काफ़ी आसानी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज मैं इसी प्रकार का जानकारी आप सभी को दूंगा जिससे आप क्या कर सके, अपने विषय का चुनाव कर सकें। क्योंकि आपने साइंस नहीं ले रखा है। यदि साइंस लेते तो आंख मूंद करके फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कंपलसरी था, मैथ या बायो के बारे में आपको सोचना पड़ता। लेकिन यहाँ आर्ट्स है। आर्ट्स में कुल मिलाकर के 10 सब्जेक्ट होते हैं। सभी विषय का नाम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। और क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी बच्चे को बताना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख करके अवश्य रूप से बताइएगा, ठीक है। तो मैं सर्वप्रथम हेडिंग में देता हूं, हमारा जो क्लास है, क्लास आपका हो गया 11th, ठीक है। क्लास 11th आर्ट्स, अपने आर्ट्स ले रखा है, ठीक है। क्योंकि मैं भी आर्ट्स ही आपको पढ़ाता हूं, ओनली फॉर मैं आर्ट्स ही पढ़ाता हूं। तो प्यारे बच्चों देखिए, 11th में एक आपका सबसे पहला आ जाता है अनिवार्य विषय, ठीक है। अनिवार्य विषय, अनिवार्य विषय जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट। क्या? तो कंपलसरी सब्जेक्ट। अनिवार्य विषय आपका भाषा हो जाता है। क्या हो जाता है? तो प्यारे बच्चों भाषा, यानी इसमें हम सिर्फ और सिर्फ भाषा का चयन करेंगे। भाषा क्या होता है? जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, ये सभी तो भाषा है, ठीक है। तो बिहार बोर्ड आपको कहेगा कि आपको कम से कम 2 भाषा का चयन करना है। कितने भाषा का चयन करना है? 2 भाषा का, अर्थात आपको 2 विषय भाषा का लेना है। यानी कि लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है वह आपको कौन सा होगा? तो भाषा का होगा, ठीक है। तो भाषा आपका होता है, क्या क्या होता है? भाषा विषय होता है हिंदी पहला, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा मैथिली, चौथा उर्दू, पांचवा संस्कृत, छठा मगही, सातवां भोजपुरी, आठवां बंगाली। इसी प्रकार से और भी विषय होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे अरबी हो गया, ठीक है, तो बहुत सारा विषय होता है। तो बिहार बोर्ड आपको कहेगा कि इन सभी विषय में से आप 2 विषय का चयन करें। क्या करें? 2 विषय का चयन। आप कोई भी 2 विषय चयन कर सकते हैं। मान के चलिए आपको हिंदी तो काफ़ी अच्छा लगता होगा पढ़ने में, तो एक आप हिंदी ले लिए। आपको लगता है कि नहीं, अंग्रेजी बहुत डिफ़िकल्ट है, हमसे अंग्रेजी नहीं हो पाएगा, मैं अपना मातृभाषा मैथिली पढ़ना चाहता हूं, तो आप मैथिली भी ले सकते हैं। अब किसी किसी का मातृभाषा भोजपुरी होगा, जैसे दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, समस्तीपुर, वहाँ के लोग मैथिली बोलते हैं, इसलिए हिंदी के साथ साथ मैथिली भी ले लेते हैं। भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, जहानाबाद, वहाँ के लोग भोजपुरी भी आपको है ना ले लेते हैं। जो लोग मुस्लिम होते हैं वो उर्दू ले लेते हैं, जो लोग ब्राह्मण होते हैं वो संस्कृत भी आपको रख सकते हैं, ठीक है। तो इन विषय में से आपको कोई 2 विषय लेना है
मेरे समझ से आपको कौन कौन सा विषय लेना है, आप एक हिंदी ले लीजिएगा, एक अंग्रेजी ले लीजिएगा, क्योंकि अंग्रेजी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, आगे भी आपको फायदा आपको देगा ही देगा। ठीक है, तो ये सभी विषय ना लेकर के आप हिंदी और अंग्रेजी ले लीजिए। ठीक है, बाकी आपका मर्जी। तो कुल मिलाकर के आपको बिहार बोर्ड में 5 विषय 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। कितना सब्जेक्ट? 5। तो 5 में से देखिए 2 भाषा पढ़ लिए ना। अब बच कितना गया? तो 2 + 3 यानी 2 तो गया भाषा पढ़ लिए, बच कितना गया? 3 विषय। तो अब हमको 3 विषय को लेना है। इस 3 विषय को जब हम लेंगे तो बिहार बोर्ड आपको विकल्प देगा, इसलिए इसको कहा जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। क्या? तो प्यारे बच्चों, ऑप्शनल सब्जेक्ट अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आपको जो आता है वो आता है इतिहास। कौन सा? तो प्यारे बच्चों इतिहास। ठीक है, अब देखिए इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे? तो बीती हुई घटना के बारे में हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें बीती हुई घटना के बारे में देखने को मिलेगा। दूसरा आपको रहेगा राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति बातों का ही चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारा देश कब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, हमारा संविधान किस प्रकार का है, सारा का सारा हम लोग राजनीतिक विज्ञान में देखेंगे। ठीक है, तीसरा विषय हो गया भूगोल। भूगोल के बारे में जानेंगे, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल क्या है, इनके बारे में। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे, पृथ्वी की बाहरी संरचना। ठीक है, और वायुमंडल के बारे में इस विषय के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। चौथा विषय आपको चले आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हम लोग जो है मुद्रा के बारे में यानी रुपए के बारे में पढ़ते हैं, वितरण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पांचवा आपका हो गया मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में हम लोग मन की बातों का अध्ययन करते हैं, मन का अध्ययन करते हैं, आत्मा का अध्ययन करते हैं, चेतना का अध्ययन करते हैं, इसलिए तो इसे मनोविज्ञान कहा जाता है, यानी मन का अध्ययन ही मनोविज्ञान हो गया। ठीक है, छठा आपका हो गया गृह विज्ञान। घर का जो अध्ययन होगा हम लोग गृह विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, जैसे खाना बनाने के संदर्भ में संतुलित आहार। ठीक है, बच्चों का देख रेख करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कपड़ा धोने के विधि को जानेंगे। ठीक है, 6 हो गया, 7वां विषय आपको चले आता है समाजशास्त्र। ठीक है, समाज शास्त्र में हम लोग समाज की बातों का अध्ययन करेंगे। 8वां विषय आपको चले आता है संगीत। संगीत में हम लोग संगीत को देखेंगे कि संगीत किसे कहते हैं। ठीक है, गीत क्या होता है, गायन क्या होता है, वादन क्या होता है, इस प्रकार से। ठीक है, अब जिनको गायक बनना है वो आराम से संगीत लिख सकते हैं, जिनको समाज के बारे में जानना है, समाज सेवी बनना चाहता है तो समाजशास्त्र वो आपको ले सकते हैं। ठीक है, 9वां आपको होता है दर्शन शास्त्र। यदि आप बहुत बड़ा फिलोसफर बनना चाहते हैं तो आप दर्शन शास्त्र आप ले सकते हैं। दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी में फिलोसफी बोलते हैं। और 10वां जो विषय जो होता है यह हो गया गणित। आर्ट्स में हालांकि कोई गणित आपको लेता है नहीं, बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं जो कि आपको मैथ लेते हैं। ठीक है, समझ गए। और वैसे भी मैं आपको मैथ नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ आपको 9 विषय पढ़ाता हूँ, यानी आर्ट्स के 10 विषय में से मैं 9 विषय पढ़ाता हूँ। देखिए मैथ एक कॉमन विषय है, साइंस के भी बच्चे मैथ ले सकते हैं, आर्ट्स के भी बच्चे मैथ ले सकते हैं, कॉमर्स के भी बच्चे मैथ आपको ले सकते हैं। साइंस का मतलब सिर्फ होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपको बायोलॉजी। ठीक है, ज़्यादातर फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसके बाद डिपेंड करता है कि आप मैथ लें या फिर आप बायोलॉजी लें। ठीक है, तो आर्ट्स का जो मुख्य तौर पर से देखिए 10 सब्जेक्ट में से आपको कितना लेना है, 3 विषय आपको लेना है। कितना? तो प्यारे बच्चों 3 विषय। ठीक है, तो अब इन विषय में से हमें क्या करना पड़ता है, तो चुनाव करना पड़ता है। थोड़ा सा इसे मैं अंग्रेजी में बता देता हूँ। इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान को अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी बोलते हैं,
अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स बोलते हैं, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी बोलते हैं, गृह विज्ञान को अंग्रेजी में होम साइंस बोलते हैं, समाज शास्त्र को अंग्रेजी में सोशोलॉजी बोलते हैं, संगीत को अंग्रेजी में म्यूजिक बोलते हैं, दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी में फिलोसफी बोलते हैं, गणित का तो पता ही है, मैथ। ठीक है, तो इनमें से कितना विषय का चयन करना है, कमेंट करके लिखिए, 3 विषय का। तो 3 में से कोई लड़का हो या लड़की हो, आंख मूंद करके सभी बच्चों को मैथ लेना ही लेना, सॉरी इतिहास लेना ही लेना है। ठीक है, क्योंकि देखिए इतिहास जो होता है इसमें बीती हुई घटना के बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। तो बीती हुई घटना से हम सीखते हैं, क्या हम सीखते हैं, यदि हम अपना विकास चाहते हैं, मानव तभी विकास कर पाएगा जब तक वह बीती हुई घटना से नहीं सीखेगा। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चों को इतिहास लेना ही चाहिए। इतिहास का पहला फायदा यह हुआ कि इतिहास अध्ययन से आप अपना खुद का विकास कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी बातों से ही हमें बहुत कुछ सीख मिलता है, जिससे हम अपना जो जीवन है काफ़ी बेहतर आपको बना सकते हैं। दूसरी बात, आप 12th के बाद जब आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब का जब आप तैयारी करते हैं, जैसे बीपीएससी का हो गया, यूपीएससी का हो गया, दरोगा का हो गया, कांस्टेबल का हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के प्रश्न रहते ही रहते हैं। वो प्रश्न आपको रहते हैं जो ज़्यादातर आपको 12th में आपको दिया गया है, यानी आप 12th पढ़ लेते हैं, 12th का हिस्ट्री, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा योगदान आपको देगा। ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा सहायक आपको बन जाएगा। ठीक है, यानी सहायता काफ़ी ज़्यादा आपको देगा। ठीक है, तो आंख मूंद करके जिन जिन बच्चों को सरकारी नौकरी लेना है, सरकारी नौकरी का तैयारी करना यदि वे चाहते हैं, यूपीएससी का, बीपीएससी का, तो आंख मूंद करके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, भूगोल, ये 3 विषय आप ले लें। ठीक है, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, ये 3 विषय आंख मूंद करके आप ले सकते हैं, जिन जिन बच्चों को भविष्य में यूपीएससी, बीपीएससी का तैयारी करना है, या फिर बीपीएससी एसआई यानी दरोगा का तैयारी करना है, कांस्टेबल का तैयारी करना है, वो आंख मूंद करके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी आप ले सकते हैं। ठीक है, इनके अलावे आप चाहे तो, ठीक है, इनके अलावे आप चाहे तो इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा में। ठीक है, अब जिन जिन बच्चों को भविष्य में बीएड करना है, टीचर बनना है, बहुत कोई बीएड करना चाहते हैं, तो वे बच्चे अवश्य रूप से मनोविज्ञान ले ले। कौन सा लेना? मनोविज्ञान। एक तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी छोड़ करके मनोविज्ञान आप लोग ले लीजिएगा, जो बच्चे को भविष्य में टीचर बनना है बीएड करके। ठीक है, उसके अलावा यदि आप गर्ल्स हैं, आपको भविष्य में, ठीक है, भविष्य में आपको सांकेतिक बाल विकास योजना में जाना है, यानी आईसीडीएस के में आप जाना चाहते हैं, सुपरवाइजर आप बनना चाहते हैं, तो आप गर्ल्स यदि हैं तो आप गृह विज्ञान आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा विषय है। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन विषय है। इनके अलावा यदि आप समाज का सेवा करना चाहते हैं, समाज को जानना चाहते हैं, तो आप समाज शास्त्र आप ले सकते हैं। यदि आपको संगीत में लगाव है, भविष्य में यदि आप गायक बनना चाहते हैं, तो आप संगीत ले सकते हैं। यदि आप भविष्य में बहुत बड़े फिलोसफर बनना चाहते हैं, तो आप दर्शन शास्त्र आप ले सकते हैं। यदि भविष्य में अर्थशास्त्री बनना चाहते हैं, तो अर्थशास्त्र आप ले आ सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जितने भी सब्जेक्ट है सभी विषय को मैंने आपको बता दिया। मेरे समझ से आपको कौन कौन सा विषय लेना चाहिए यदि सरकारी नौकरी का तैयारी करना है, सॉरी यूपीएससी, बीपीएससी जिन बच्चों को तैयारी करना है, एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये 3 विषय आप ले लीजिए। इसके अलावा आप चाहे तो एक और विषय ले सकते हैं, क्योंकि 3 तो मेन तो आपको पूरी गया, मेन 5 पूरी गया। इसके अलावा बिहार बोर्ड कहता है कि आप एक्स्ट्रा में भी एक सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो जिनको यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करना है वो एक्स्ट्रा में, ठीक है, इकोनॉमिक्स रख लीजिए। क्या? तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र आप रख लीजिए। यदि जिन बच्चों को भविष्य में आपको एसएससी का तैयारी करना है, ठीक है, एसएससी सीजीएल हो गया, ठीक है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल तो लेना ही लेना है। एक्स्ट्रा में वे बच्चे मैथ ले लीजिएगा। क्या ले लेना है? तो मैथ आपको ले लेना है। ठीक है, बाकी
आप अपना रुचि को देख सकते हैं। यदि आपको समाजशास्त्र पढ़ने में अच्छा लगता है तो समाजशास्त्र, संगीत पढ़ने में अच्छा लगता है तो संगीत लीजिए, मनोविज्ञान पढ़ने में अच्छा लगता है तो मनोविज्ञान आप पढ़ लीजिए। यदि आप मनोवैज्ञानिक बनना चाहते हैं भविष्य में तो मनोविज्ञान आंख मूंद करके आप ले आ सकते हैं। भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं तो मनोविज्ञान ले आप लेना सकते हैं। ठीक है, घर को संवारना चाहते हैं, घर को एकदम सजा देना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, एक गुड वाइफ आप बनना चाहते हैं तो आप आंख मूंद करके होम साइंस आप ले सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सभी विषय का नाम मैंने आपको बता दिया, सभी विषय के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो आपका जो टाइम टेबल है उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लास को प्रारंभ करूंगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को नहीं ज्वाइन किया है तो आप अवश्य रूप से पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल भर का मात्र आपको 1000 रुपये लग रहे हैं कक्षा 11th के लिए। यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करें और कॉल करके हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।